हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले इसी टॉपिक पर कि आखिर में अब भाई जो हमारा महीना चल रहा है इसमें आखिर हम लोग कैसे तैयारी करें जिससे कि हम लोग आसानी से पढ़कर या फिर कह सकते हो हम लोग आसानी से पढ़ करके यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 80+, 85+, 90+ यानी जितना भी आप नंबर लाना चाहते हैं आसानी से नंबर ला लें। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी गलतियां आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, उन गलतियों को मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, वो लोग भी आसानी से बोर्ड एग्जाम में 85+ स्कोर कर सकते हैं, 80+ भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना भी स्कोर करना चाहते हो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। यहाँ मैं आपको जो जो टॉपिक बताऊंगा, जो जो पॉइंट्स बताऊंगा, उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर से देखना है। ठीक है, अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने का तो देखिए थोड़ा सा कठिन है लेकिन हो सकता है। अगर आप लोग धैर्य रखोगे और अच्छे से तैयारी करोगे तो आप लोग अवश्य 90+ ला लोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी हुई होगी अपने बड़ों से, जैसे कि मैं आपका बड़ा भाई समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब जब आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपने देखी होंगी कि भाई साहब 5 महीने में लोग SSC, UPSC, एयरफोर्स, NDA पुलिस जैसे एग्जाम को क्रैक करके अपनी अच्छी खासी जॉब लगा जाते हैं। ठीक है, यानी कि 5 महीने में वो लोग SSC का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, SSC का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, NDA और पुलिस जैसे केवल और केवल 5 महीने में तैयारी करते हैं और भाई साहब क्रैक कर देते हैं। ठीक है, ऐसी क्या ट्रिक अपनाते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई चलो हमने मान लिया कि भाई ये लोग 5 महीने में क्रैक कर देते हैं। आप कहेंगे ये सारे लोग जो एग्जाम वगैरह देते हैं कंपटीशन का, ये बड़े लोग होते हैं। देखिएगा, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है आपकी स्ट्रेटजी, आप किस प्रकार का प्लान फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करेंगे, उससे तहत तैयारी करेंगे और फिर आप लोग देखिएगा आपका क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार वीडियो होने वाली है, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एक टॉपर फॉलो करता है। तो अगर 5 महीने में ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए जा सकते हैं तो भाई साहब 5 महीने में समझ लो 5 महीने में आप रणनीति बनाकर 90+ स्कोर कर सकते हो और काफ़ी लोगों ने किया है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, लेकिन वही स्टूडेंट्स जो तैयारी नहीं किए होंगे वही आपको कुछ समय बाद जब पेपर होगा तो आपको मिलेगा कि भाई साहब ये बंदा तो मेरे साथ तैयारी करता था, इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी लेकिन ये आज 80+ ला गया, 85+ ला ले गया। मैं क्यों नहीं ला पाया? भाई उसने प्रॉपर तरीके से प्लान बनाया होगा ना। आप किसी ना किसी से उसने गाइड लिया होगा, किसी ना किसी से उसने सलाह ली होगी, एडवाइस ली होगी। आप एडवाइस नहीं लेते हो, आप खुद से हर चीज़ तैयार करते हो। ठीक है, मेरी एक एडवाइस आपसे ये रहेगी, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा, आपकी गलतियों को बताऊंगा। ठीक है, उन पर सुधार कराऊंगा, फिर आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभी आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं। 5 महीने में भी आप लोग आसानी से पढ़कर एक स्ट्रेटजी बनाकर, एक रणनीति बनाकर आप लोग आसानी से जितना नंबर लाना चाहते हो, जितनी आपकी सोच है, जितना आपका गोल है, आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना जिस दिन आप लोग इस गोल को अचीव करोगे ना, सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी आपके माता पिता को होगी। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, रिजल्ट निकलेगा, आपके माता पिता की ज़्यादा यानी आपको भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी माता पिता को होगी जब आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप रिजल्ट में आप 70+ ला लेते हो, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, हाँ कह देते ठीक पास हो गए अच्छे नंबर से। लेकिन अगर यहीं कोई बच्चा, मान लीजिए यहीं कोई बच्चा अगर 80+ ले आता है या फिर 85+ ले आता है, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उससे कम से कम 2 से 3 बहुत अच्छे से उससे हर एक आपकी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। ठीक है, और आप भी मोटिवेट फील करोगे। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। देखिए सबसे पहले अगर आपको 90+ स्कोर लाना ना, तो आपको मैं जो जो ट्रिक बताऊंगा, जो जो मैं तैयारी करने के तरीका बताऊंगा, आपको उसको फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद आसानी से आप लोग तैयारी करके 85+ और 90+ और 80+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तैयारी तो कर रहे होंगे या फिर स्कूल से, कोचिंग से, ऑनलाइन, यूट्यूब के जरिए बहुत सारे तरीके से तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन एक तरीका वो एक चीज़ गलती कर रहे हैं, वो चैप्टर जो है ना, चैप्टर वाइज पढ़ते तो हैं लेकिन उनके नोट्स नहीं तैयार करते हैं, उनके नोट्स नहीं बनाते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे कि साइंस का कोई भी चैप्टर आपने पहला पढ़ा, अब पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया, यूट्यूब से कहीं कोचिंग वगैरह कहीं से भी आपने सोचा चलो समझ में तो आ गया है, नोट सब नहीं बनाएंगे क्या फायदा है, समझ में तो आ गया कर लेंगे। लेकिन क्या होता है
5 दिन तक तो याद रहता है, यानी कि वो 5 दिन तक तो याद रहता है, लेकिन इसके बाद वो आपको याद नहीं रहता और फिर आप वीडियो देखते हो, आप फिर वीडियो देखते हो, फिर वही काम करते हो। इससे क्या होता है, आपका समय इन्वेस्ट होता है, समय बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आप लोग जैसे पढ़ो उसका तुरंत नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे ना, अगर नोट्स मेंटेन करोगे आपको रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा। और एक बार अगर नोट्स बना लिए अपनी हैंड रिटन नोट्स और उसके तहत अगर आपने तैयारी की, अब मैं गजब बता रहा हूँ आपको, 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आज से और अभी से, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग पढ़ते रहे हो मगर नोट्स नहीं बना रहे हो, आप चाहे साइंस ले लो, साइंस ले लो, मैथ ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। तो नोट्स प्रिपेयर करने, मेंटेन करने सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आप जो गलती कर रहे हो उसको सुधार करो, नोट्स बनाने आपको। अच्छा, अब देखिए सेकेंड पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट ये ध्यान से समझना, ये पॉइंट नंबर 1 था, जितना मैंने अभी आप तक बताया वो आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। आप क्या गलती इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या गलती कर रहे हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा मुझे गलती लगती है, क्योंकि देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आप सभी का, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं पिछले 4 से 5 सालों से खुद तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया एसएससी, यूपीएससी, यानी कि मैं एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे सब कुछ नॉलेज है कैसे कहाँ तैयारी करना है। और मैं आपको बता दूँ एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजल का एग्जाम मैं क्रैक कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। मैं पिछले 3 सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है, आप क्या गलती कर रहे हो। देखिए सबसे पहले आप लोग यूट्यूब तो आपको मिल गया, उसका फायदा कैसे उठा रहे हो, अलग अलग टीचर से पढ़ करके। आप लोग अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, चलो मान लेते हैं आप अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन उनकी नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो ना। आप लोग कोचिंग जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, मैं कोचिंग नहीं जाता, मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता हूं। मैं आपको बता दूं मैं एसएससी की तैयारी ऑनलाइन ही करता हूं, घर पर बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से सबसे पढ़ता हूं, ठीक है। तो देखिएगा कोचिंग जाने से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट है। क्या डिसपॉइंट है, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मस्ती करते हैं, जाके इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। आप देखिएगा आपको क्या करना है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो ना, यूट्यूब से आप लोग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। अलग अलग टीचर से पढ़ो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग थ्योरी हो जाती है, अलग अलग टीचर की अलग अलग थ्योरी हो जाती है ना, तो बच्चा भटक जाता है। और भटकने के साथ साथ उसे लगता है इस टीचर की लिखूँ या फिर इस टीचर की लिखूँ, यानी ये वाले टीचर की लिखूँ या फिर ये वाले टीचर की लिखूँ, इसी के बीच वो भटकता रहता है और वो बीच में रह जाता है और किसी की वो थ्योरी नहीं लिख पाता है, ठीक है। तो आपको कोई एक टीचर छांटना है, ढूंढना है, और जो भी टीचर आपको समझ में आता है उसकी आप थ्योरी लिखो और सब कुछ आप लोग उसी से पढ़ो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो उससे अभी आप लोग आसानी से 90+ ला सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी गलती क्या होती है भाई साहब, दूसरी गलती ये होती है कि जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपका जैसे साइंस सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट में आपने पहला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर आपने यूट्यूब से पढ़ा, आपने पहला चैप्टर यूट्यूब से पढ़ा। अब यूट्यूब से पढ़ने के बाद भाई साहब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, वीडियो में तो चलता है। अब वीडियो देखी, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके जो नोट्स थे आपने प्रिपेयर नहीं किए, नोट्स आपने तैयार नहीं किए। अब जब भाई बताइएगा आपने नोट्स नहीं तैयार किए तो वह मुश्किल को आपको 5 दिन याद रहेंगे, मुश्किल का आपको वो जो वीडियो आपने देखा है, जो भी पढ़ा है आपने, वो मुश्किल का आपको 5 दिन याद रहेगा। अब 5 दिन के बाद जब भूल जाओगे फिर आप लोग यूट्यूब पर जाओगे, फिर से आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे और यही करते रह जाओगे, समय बीतता रह जाएगा। फिर एक समय क्या होगा, आप लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगोगे। तो देखिए यहाँ पर आपका होता है टाइम इन्वेस्ट। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो भूलते हो, वीडियो देखते हो भूलते हो। ये तरीका बेटा आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। इससे साफ साफ निकलता है कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही गलती करते होंगे, वीडियो देख करके नोट नहीं करते होंगे। क्या करते होंगे, एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, अरे मुझे तो समझ में आ गया, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, नोट्स मेंटेन करनी है तो करनी है। देखिए अब आपको क्या गलती नहीं करनी थी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप गलती नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप जो मैंने आपको गलती बताई, अगर आप वो गलती नहीं करते हो, साथ में आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हो, जो मैं तरीका आपको बताता हूँ तरीका फॉलो करते हो, आप लोग आसानी से, यानी आसानी तो नहीं कह सकते, मेहनत तो आपको करनी होगी। और अगर आप मेहनत करोगे तो आप लोग आसानी से 80+ और कह सकते हो 80+ और 85+ और 90+ आसानी से ला सकते हो, ठीक है यार। जब बताइएगा, जब और स्टूडेंट्स ला सकते हैं, पिछले साल वाले बहुत सारे स्टूडेंट 90+ ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते, आप जरूर लाएंगे। आपको क्या करना है, आपको मैं बहुत अच्छी तरीका बताऊंगा तैयारी करने का, ठीक है। बस आपको वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज आप लोगों को जो ध्यान रखनी है,
इसमें सबसे पहले आपको चीज ध्यान रखनी, बोर्ड एग्जाम में अच्छा, देखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए एक टॉपर हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसके पास कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब स्टडी मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज आपके नोट्स हों। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप लोग जब मन आए अपने नोट्स से पढ़ सकते हो, जब मन आए आप लोग कोई भी चीज़ रिवाइज कर सकते हो, दूसरों से फ़ोन मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपको मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं पता, आप क्या करोगे, सर्च करोगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर इन वन वीडियो। अब बताइए यानी कि एक वीडियो में एक चैप्टर आ तो गया, लेकिन आपने पढ़ भी लिया, आपका समय कितना बर्बाद हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ 1 घंटा आपने बर्बाद किया, 1 घंटा बर्बाद किया। 1 घंटा में आपने नोट्स लिख ली, मान लीजिए नोट्स लिखी, लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया, तो यहाँ आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोग पढ़ें, जब भी आप लोग तैयारी करें, पहले चैप्टर, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ें, सबसे पहले आपको उसका चैप्टर वाइज नोट्स मेंटेन करना है। अगर आपके जितने भी चैप्टर के नोट्स तैयार हैं, आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ऐसे नहीं किसी की भी कॉपी मांग लिया आपको नोट कर लिया। देखिए स्वयं पढ़ो और स्वयं नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अच्छा मेरे लिए स्कोर पता क्या है, अच्छा स्कोर मेरे लिए 90+। अगर आप 90+ स्कोर करोगे तो वो मेरे लिए अच्छा स्कोर है। आप 85+ स्कोर करोगे तो मेरे लिए एवरेज है, समझ सकते हो ना, क्योंकि 12th में चल जाता है 85+ काफ़ी अच्छा है, लेकिन 10th में 90+ ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज नोट्स बनानी है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी जिसे हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर भी कहते हैं, ये आपको जरूर परचेस करना है। अब ये तो मार्केट में आ गया है, अगर आप लोग जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अनसॉल्व्ड पेपर आपको जरूर खरीदना है। अनसॉल्व्ड पेपर आप ज़्यादा नहीं, केवल पिछले 2 साल के या फिर 3 सालों का आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो मेरे से आपकी ये कह सकते हो प्रॉमिस है कि आप लोग 100% 90+ स्कोर करोगे। अगर आप लोगों ने अनसॉल्व्ड पेपर 3 साल का अच्छे से कहने का मतलब है आपने डेली अच्छे से इसका एकदम रिवीजन कर लिया मस्त एकदम, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बैंक आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास रहती है तो आपको पता चलता है कि भाई साहब कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया, 2019 में कौन सा है, 2020 में कौन आया, और यह आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट पॉइंट लिखा डाउबनट, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए डाउबनट एक ऐसा ऐप्स है ना, अगर आप कोई भी सवाल में फंस रहे हो ना, तो आप लोग डाउबनट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, डाउबनट का अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर लेना, वरना ये आपको जैसे कहीं पर आप क्वेश्चन में अटक गए हो, मैथ का क्वेश्चन, साइंस का, तो आपको आंसर इजीली दे देता है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर कमेंट में लिखोगे तो हो सकता है आपका आंसर ना मिले, लेकिन अगर आप डाउबनट में सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप सभी का है कि आप सभी को ध्यान देना है कि आपके केवल और केवल 5 महीने बचे हुए हैं। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो केवल और केवल आपके पास 5 मंथ्स बचे हुए हैं। अब आपको 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। भाई साहब कितने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट की। अब देखिए 6 सब्जेक्ट में आपको एवरेज, अगर आप देखोगे एवरेज प्रत्येक सब्जेक्ट का, अगर आप एवरेज में बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप लोग एवरेज जोड़ोगे प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ नंबर का, तो आप लोगों के आएंगे कितने, 90% प्लस, ठीक है, 90% प्लस आएंगे। और अगर आप लोग एवरेज जोड़ोगे 80+, तो आपके आएंगे भाई साहब 80% प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना एक चीज, अगर आप लोग ऐसा तो नहीं सभी में आपके 90+ आएंगे, 80+ आएंगे, किसी में 80 आएंगे, किसी में 75 आएंगे, किसी में 90+ आएंगे, किसी में 95+ आएंगे। तो ऐसे वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है मैथ और साइंस पर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कह सकते हो, मैथ्स और साइंस। अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ बेटा, आप लोग इसमें पास भी नहीं हो पाओगे इसमें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साइंस में आपकी रिएक्शंस भी आती हैं, ठीक है। साइंस में आपकी रिएक्शंस भी आती हैं और बहुत सारी टिप्पणियाँ भी आती हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। देखिए अगर आप डरने लगोगे तो आप लोग आसानी से स्कोर नहीं कर पाओगे। देखिए मैं साइंस की तैयारी इतनी अच्छे से करा दूंगा कि आप लोग यहाँ तो आप लोग भूल जाइएगा कि आप फेल होगे। यहाँ आपका स्कोर आएगा 90+, यहाँ साइंस में आपका आएगा 90+। चैनल का नाम क्या, साइंस एनालिसिस, मतलब कि साइंस का महान व्यक्ति, ये समझ सकते हो। साइंस मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ अपने ऑफलाइन में, और वही तरीके से मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो साइंस में नो डाउट आपके 90+, 85+, अगर आप मेहनत करोगे 90+ आएंगे, और नहीं कम या नहीं मेहनत करोगे तो आपको 80+ या फिर 85+ तो दिला ही दूंगा। लेकिन हाँ, हमेशा जुड़े रहना है चैनल के साथ, ठीक है। ये नहीं आज वीडियो देख ली और वीडियो नहीं आने का ये कारण है, मेरी वीडियो आ नहीं रही थी बीच में, इसका कारण ये है कि मेरा पेपर लगा हुआ था, बस, ठीक है, इतना कारण था। और देखिए पेपर लगा हुआ था, अभी सबको पता होगा एयरफोर्स का अभी पेपर लगा हुआ था, ठीक है। तो पता होगा, आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना, ठीक है। और देखिए अगर आप एवरेज लाते हो 85+,
देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग मैथ का देखोगे, मैथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 75 प्लस लाते हैं, और जो बीच में रहते हैं वो 85, मतलब कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 90 प्लस ला पाते हैं, ठीक है। और ऐसा क्या तरीका अपनाते हैं स्टूडेंट्स की वो मैथ में 90 प्लस ले आते हैं, ठीक है। तो वो सारी जानकारी आपको, मैं जुड़े रहिएगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो चैनल के साथ भाई साहब जुड़े रहिएगा, बस जुड़े रहिएगा तो आपको सब मिलेगा, भरपूर मिलेगा, सभी को बराबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा यहाँ देखिएगा 6 नंबर पर, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई साहब ऐसा सब्जेक्ट, अगर आप लोग उस सब्जेक्ट को कहीं से पकड़ लो, हाँ भाई ये सब्जेक्ट सरल है, इसमें मैं ज़्यादा अच्छी पकड़ है, इसको मैं अच्छे से करूँगा तो यहाँ नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो भाई देखिए हिंदी, आर्ट, सामाजिक विज्ञान, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट आसानी से आपको इसमें 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपको तरीका, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हिंदी क्या होती है, हिंदी में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं आपको इसको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी की मैंने एक वीडियो बनाई थी 3 महीने में तैयारी कैसे करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने। हाँ अब देखिए आर्ट में अगर आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपसे बेकार स्टूडेंट कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप में आर्ट में थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, थोड़ा सा एफर्ट, आप वीकली में, एटलीस्ट वीकली में एक बार, यानी वीक में एक बार अगर आप आर्ट को ध्यान दोगे तो आप लोग आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आर्ट ऐसा होता है, आर्ट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट की प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्ट की प्रिपरेशन थोड़ी सी कर ले गए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में से आपकी ऐसी कॉपी है, अगर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपकी कॉपी में बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो एग्जामिनर देखेगा कि भाई साहब इसने अच्छा कार्य किया आर्ट में, तो आपको खुश होकर अच्छे नंबर देगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको आर्ट पर भी फोकस करना है, एटलीस्ट वीक में एक बार तो आर्ट को तैयार करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, अब देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको क्या ध्यान देना है, सामाजिक विज्ञान में अगर 90 प्लस नंबर लाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके भाई साहब आपको एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपने तैयार कर लिए और इसके लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया, अगर आप लॉन्ग को तैयार कर लेते हो तो इसमें आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाते हैं, और जो आपके अति लघु आते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, और आपके जो लघु आते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लॉन्ग को फोकस करना है, आपके एमसीक्यू, अति और लघु सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में फोड़ कर आना है तो आपको सबसे पहले लॉन्ग को तैयार करना, ठीक है। लॉन्ग में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको आपको जरूर से मेंटेन करना है, समझ में आया? चलिए तो भाई साहब इन सब्जेक्ट की मैंने बात कर ली है। तो देखिए अगर आप लोग इतना वीडियो देखिए हो ना, तो यहाँ देख लो मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए मैथ और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स को कठिन लगते हैं। कठिन कैसे लगेंगे, अगर आप लोग इन्हें पढ़ोगे नहीं तो कठिन लगेंगे, पढ़ोगे तो सरल लगेंगे, ठीक है। तो देखिए मैथ और साइंस आप डेली मत पढ़िए, डेली में पढ़ेंगे तो आप लोग दिमाग आपका घूमने लगेगा, पागल हो जाओगे। तो देखिए मैथ और साइंस अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ते हो या फिर कोचिंग पढ़ते हो, अगर आप कोचिंग पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल और केवल एक दिन, यानी एक दिन आपको, एक दिन मैथ्स पढ़नी है और एक दिन आपको साइंस पढ़नी है, एक दिन आपको मैथ पढ़नी है, एक दिन आपको साइंस पढ़नी है। और हाँ, अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम 2 घंटे तो आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। एक दिन मैथ्स को पढ़ना 2 घंटा, एक दिन साइंस को 2 घंटा पढ़ना, ठीक है। और इतना अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुई है बाबा, तो आप लोग आगे जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी जान लो, ठीक है। क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में 100 नंबर के आते हैं और वो भी 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान, जो आपका सामाजिक विज्ञान हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश जो है ना सब्जेक्ट, इंग्लिश ये मैथ की तरह होता है। इसको आपको आगे भी कंपटीशन वगैरह की जब प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा, मैथ से ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है बेटा। इंग्लिश आपकी ज़्यादा आती है एग्जाम में, समझ में आया? मैथ तो होती ही होती है, लेकिन इंग्लिश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 1 घंटा, यानी डेली इसको 1 घंटा पढ़ना है, आपको रेगुलर 1 घंटा पढ़ना है मैथ को, रेगुलर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा सामाजिक विज्ञान आपको एक दिन 1 घंटा पढ़नी है, एक दिन मतलब 1 घंटा, और आपको हिंदी एक दिन 1 घंटा पढ़नी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करनी है तैयारी अपनी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से वो सारी चीज़ें जो आपके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस दिला सकती थी, मैंने आपकी सारी चीज़ें बताई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास केवल और केवल 5 महीने बचे हुए हैं। सितंबर जोड़ लीजिए, अक्टूबर जोड़ लीजिए, नवंबर जोड़ लीजिए, दिसंबर जोड़ लीजिए, और यहाँ मैंने जनवरी को भी ले रखा है क्योंकि जनवरी भी आपकी आ जाती है, ठीक है। उसमें भी अच्छी खासी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब जो जो मैंने आपको गलतियां बताई, अगर आप उन पर काम करोगे, अगर आप उन्हें, अपनी गलतियों को सुधार करोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे,
कह रहे हो ना, सुधारोगे तो आप लोग अवश्य 90 प्लस स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और जो मैंने आपको तरीका बताया आज की इस वीडियो में, उसको आपको अपनाना है, उस तरीके को आपको अच्छे से फॉलो करना है, तरीका फॉलो करना है। अगर आप इतना फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने से आपको कोई भी माइकलाल नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा, फोड़ते रहिएगा।